राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल शिल्पा भक्ति वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों 11 जून को परमा एकादशी है और 15 जून को सोमवती अमावस्या है। इस दिन यदि आपने गौ माता को चुपचाप यह 3 चीजें खिला दी तो आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं, दुख, दरिद्रता और आपके नौकरी या बिजनेस में जो भी लगातार परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। या फिर आपके जीवन में पितृ दोष की वजह से परिवार में हमेशा कलह और झगड़े होते रहते हैं तो वह भी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह 3 गुप्त चीजें क्या है जो हमको गौ माता को खिलानी है और उन्हें खिलाने का सही समय क्या है और सही नियम क्या है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप किए बिना पूरा देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही नुकसानदेह होती है। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह उपाय अमावस्या और एकादशी यानी कि गुरुवार के दिन ही क्यों करना है। दोस्तों सनातन धर्म के पुराणों में लिखा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोट यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। गाय के पैरों में साक्षात तीर्थ है और उनके गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और गाय के घी या दूध में अमृत तत्व विराजमान है। जब गुरुवार का दिन होता है तो वह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन होता है। तो परमा एकादशी के दिन बृहस्पतिवार का दिन है और एकादशी तिथि है, तो ये बहुत ही बढ़िया योग है। दोस्तों यदि आपने इस दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को यह 3 चीजें खिला दी तो कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा और जिससे यह होगा कि धन की जो कमी है वह पूर्ण होगी, विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अमावस्या का दिन हमारे पितरों को समर्पित होता है। यदि इस दिन गौ माता को यह विशेष चीजें खिला दी जाएं तो हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति आ जाती है, कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब जानेंगे कि गौ माता को वह 3 चीजें कौन सी हैं जो खिलानी है, कब खिलानी है, कैसे खिलानी है, सही समय और नियम क्या है। दोस्तों पहली चीज है आटे की विशेष प्रकार की लोई। इस लोई को बनाने के लिए साफ सुथरा आटा लेंगे जिसे हम रोटी बनाते हैं। अब इस आटे को गूंथना है। गूंथने से पहले इसमें 1 चुटकी या 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और आटे को पानी से गूंथ लेंगे और छोटे छोटे गोल गोल पेड़ा बना लेंगे। और इस आटे का जो लोई है यानी जो पेड़ा बनाया है इसके बीच में गड्ढा करेंगे। उस आटे के गड्ढे में गुड़ और भिगी हुई चने की दाल डाल देंगे। इसके बाद इस गड्ढे को भर देंगे यानी गोल पेड़ा बना लेंगे और इस आटे से बने विशेष पेड़े को बृहस्पतिवार के दिन यानी परमा एकादशी के दिन गौ माता को खिलाना है। और किसी कारण बस यदि आप एकादशी के दिन यानी गुरुवार के दिन गौ माता को यह पेड़ा नहीं खिला पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन जरूर यह उपाय करिए। अमावस्या के दिन इस पेड़े में काला तिल भी डाल दीजिए। काला तिल पितरों को शांति देता है और राहु केतु के बुरे प्रभाव को खत्म कर देता है। दोस्तों यह थी पहली चीज जो गौ माता को खिलानी है। कब खिलानी है, कैसे खिलानी है, सही नियम क्या है जिससे फलदायी होगा वह वीडियो को लास्ट में बताऊंगी, दोनों नियम बताने के बाद। दोस्तों अब जान लेते हैं कि वह दूसरी चीज कौन सी है जो गौ माता को खिलानी है। दूसरी चीज है जो गौ माता को खिलानी है वह है पहली रोटी। दोस्तों हमारे घर में रोटी बनती है लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहली रोटी को रख देते हैं, वह सूख जाती है, फिर गौशाला में या गौ माता को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पुण्य के जगह पे आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना होगा कि गुरुवार के दिन यानी परमा एकादशी के दिन गुरुवार है और अमावस्या के दिन यानी 15 जून को सुबह सुबह जो आपके घर पहली ताजी रोटी बने उसको लेनी है और उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाना है। यह याद रखिए उस पर घी लगाना अनिवार्य है। उस घी लगे हुए रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। यह रोटी साक्षात माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। गौ माता को रोटी पर घी लगा करके और गुड़ के साथ खिलाने पर घर की आर्थिक समस्या दूर होती है, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती है और संतान की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों तीसरा उपाय यानी तीसरी चीज जो गौ माता को खिलानी है वह है हरा चारा। यदि आप किसी भी कारणवश हरा चारा नहीं खिला पा रहे हैं तो इसके जगह पे आप भीगा हुआ यानी रात को भिगोया हुआ बाजरा या गेहूं खिला सकते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या के दिन आपको गौ माता को हरा चारा खिलाना है
जिससे कि बुध ग्रह मजबूत होता है और आपकी नौकरी व्यापार में जो भी परेशानी आ रही है वह दूर होती है। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। गौ माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह जान लेते हैं कि गौ माता को कैसे खिलाना है, नियम क्या है। क्योंकि दोस्तों, उपाय तो सब कोई कर लेता है, लेकिन नियम न जानने के कारण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, पहला नियम है कि जब भी आप यह उपाय करने के लिए घर से निकलें तो बिना किसी को बताए यह कार्य करें। और गौ माता को खिलाते समय अपनी मनोकामना, जो भी कार्य के लिए आप गौ माता को खिला रहे हैं, उसको ध्यान करें। जैसे कि हे गौ माता, मेरा कर्ज उतर जाए, मेरी नौकरी लग जाए, जो भी परेशानी है उसको अपने मन में कहिए या धीरे से बोलकर ही अपनी मनोकामना कह सकते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम है कि गौ माता को जब भी आप खिलाएं तो अपने दाहिने हाथ से यानी कि राइट हैंड से खिलाएं और खिलाने के बाद उनके माथे पर तिलक लगाएं, यानी कि लाल चंदन लेके जाएं या लाल रोरी उनके माथे पर लगा दें और गौ माता को प्रणाम करें। दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यदि जो भी हम उपाय कर रहे हैं, जो भी हम गौ माता को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, वह बृहस्पतिवार यानी कि एकादशी के दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, उस दिन हम गौ माता को खिला रहे हैं तो सफेद गाय या लाल रंग की गाय होनी चाहिए। और यदि आप सोमवती अमावस्या यानी 15 जून को यह उपाय कर रहे हैं तो गाय का कलर काला रंग होना चाहिए या कपिला गाय होनी चाहिए, यानी भूरी रंग की गाय। जब अमावस्या के दिन उपाय करेंगे तो गाय काली होनी चाहिए या भूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से अमावस्या के दिन इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आपको काली गाय नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी गाय मिले उसको ही आप खिला दीजिए। दोस्तों, यह तीनों ही उपाय आप एकादशी यानी बृहस्पतिवार के दिन या अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद दिन में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी है कि यह कार्य करते हुए आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी कार्य फलीभूत होता है। तो दोस्तों, इस आने वाली अमावस्या या गुरुवार एकादशी के दिन इस महा उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर आजमाइए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हुए जाइए, जय गौ माता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वीडियो को जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि इसका लाभ दूसरे भी उठा सकें। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।